I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आप स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको एक बार, ठीक है। ये देख पा रहे हैं 1 से लेकर के, ठीक है, ये 56 तक हो गया। और देखो अब यहाँ से 56 से लेकर ये 72 तक स्क्रीनशॉट लेके रखना आप लोग, ठीक है। और यहाँ 72 से लेकर के ये 83 तक, यानी 1 से लेके 83 तक यहाँ पर स्टूडेंट सेंटेंस दिए हैं। सारे के सारे सेंटेंस आपके कैसे हैं, बताने वाले सेंटेंस है, जिसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस पहले ही बता दिया हूँ। एक बताने वाले सेंटेंस होते हैं, पूछने वाले सेंटेंस होते हैं ना। तो पूछने वाले जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी क्लासेस अलग आएगी, है ना। इन सारे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में से कैसे चेंज करे, नेगेटिव में कैसे चेंज करे, वो बाद में पता चलेगा। यहाँ सारे सवाल कैसे असर्टिव को जो कुछ बताते हैं ना, देखो, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल को आप ट्राई कीजिएगा, इन्हें चेंज करना है इंग्लिश में, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो क्या है फॉर्मूला, ये है आपके सामने फॉर्मूला, ठीक है। और इसका आंसर भी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आप ट्राई करना ना। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पहला फॉर्मूला। या फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लग जाता है, ये सेकेंड फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन हो। एग्जाम्पल जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, मैन हो गया, ये कोई भी प्लूरल नाउन हो, या फिर प्रोनाउन में आई, यू, वी, दे ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो, है ना। तब आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे कि गो हो गया, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, ऐसा, है ना। जैसे कि वे क्रिकेट खेलते हैं, अब यहाँ वे क्या है, दे, वे मतलब ज्यादा लोग है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, देखो प्लूरल नाउन है ना, दे आ गया यहाँ पर। इसलिए हम क्या लगा देंगे, दे प्ले क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि प्लेज, ठीक है ना। और क्रिकेट का सी कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वो सब पता चल जाएगा आपको, नाउन वगैरह, प्रॉपर नाउन, ये सब उसकी वीडियोस आएगी। सब्जेक्ट, अब दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है ना। तो सब्जेक्ट, ये एस या एस कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट है ना, एस यू बी मतलब सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट या नेम। जैसे नेम मतलब राम हो गया, राहुल हो गया, सीता हो गया, ऐसा, है ना। और एनी सिंगुलर नाउन, सॉरी ये जॉइन लिखा आ गया ना, ये जॉइन नहीं नाउन है, एनी सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज, मैन, ये सॉरी गर्ल, बॉय, मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एम ई एन मैन है जो कि प्लूरल है, यहाँ एम ए एन मैन है जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन है तब हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। एस या एस लगाने का रूल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ सेंटेंस दिए इतने, इन सेंटेंस का आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आंसर है, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, आप पहले सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर को यहाँ से चेक कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 59 तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब 59 से ये हो गया आपका 78 तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 78 से फिर ये 83 तक पूरा है, ठीक है। तो आप लोग चेक कीजिएगा कैसे आपने बनाया, कितने सही हुई, कमेंट करके बताना किसके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आज हम क्या देखने वाले हैं, ये जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहना चाहिए ना, उसमें क्या होता है। देखो अब तक आपने देखा कि हिंदी के जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में क्या होता था, साधारणतः ता है, ते है, ती है, ये आता था, है ना। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए, सब में ता है, ती है, ते आया हुआ है। ये अक्षर होते हैं, है ना, या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये नहीं भी हो सकते हैं। देखो आगे आने वाले वाक्यों में अंत में ता है, ते है, ती है, ये अक्षर नहीं है, उसके बावजूद भी ये क्या है स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रचना जो है, कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप, है ना, या ऐसे यस, यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखो जैसे कि यहां लिखा है, मैं आपसे सहमत हूं। अब ये जो सेंटेंस है, देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है, ऐसा देखने से लगता नहीं। क्यों, ता हूं, ती हूं, ऐसा कुछ काम तो कर नहीं रहा है ना, मैं आपसे सहमत हूं, कुछ कर रहा हूं, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ कहने का मतलब यही तो है ना कि मैं आपके प्रति सहमति दिखाता हूं, सही बात है ना, सहमति व्यक्त करता हूं, इसी टाइप से तो बोल सकते हैं। इसलिए हो गया आई एग्री विद यू, समझ में आ जाएगा। हमें आपकी मदद की जरूरत है, सही बात है, तो वी नीड योर हेल्प। तो ये लगते तो नहीं प्रेजेंट सिंपल के, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, आप इसके एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा विश्वास है
कि परमेश्वर है, तो ये है पे खत्म हो रहा है सिंपली, ता है ती है ना जनरली। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, मुझे आशा है, आई होप, ठीक है ना, आई होप यू कैन पास दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना, उसे आशा है, ही होप्स, ओके। हमें उसमें आत्मविश्वास का अभाव है ना, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लैक मतलब कमी होना। यह सब आप पर निर्भर है, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन यू, वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है, ही सर्टनली डिजर्व्स प्रेज, उसे कुछ चाहिए, ही वॉन्ट्स समथिंग, मुझे आपकी सलाह चाहिए, देखो कैसे बना हुआ है, आई वॉन्ट योर एडवाइस, ठीक है, मेरा अंदाज है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा, देखो आएगा वाला के लिए तो विल आ जाएगा, आई गेस, मेरा अंदाज है को क्या बोलते हैं हम, आई गेस, अब जो भी है आगे, दैट ही विल नॉट कम हियर अगेन, है ना, मुझे यह पता है, आई नो दिस, उसे यह पता है, ही नोज दिस, देखो आई था तो नो, ही था तो नोज, ठीक है ना, वह इस कंपनी का प्रमुख है, कौन वह, ही हेड्स दिस कंपनी, हेड का मतलब प्रमुख भी होता है और प्रमुख होने की क्रिया को भी बोलते हैं ना, ही हेड्स दिस कंपनी मतलब उस कंपनी को हेड करता है, रूल करता है, प्रमुख है, मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है, आई इंटेंड या प्लान, है ना, आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, समझ में आ गया, ये थोड़ा अलग टाइप के, उसे मधुमेह की तकलीफ है, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, है ना, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में ही लिखे जाते हैं ना, इस पुस्तक की कीमत 50 रुपये, दिस बुक कॉस्ट से 50 रुपीज़, है ना, मुझे 100 रुपये देने हैं, ही ओन्स मी ₹100, है ना, हम आपके दुख में सहभागी है, वी शेयर इन योर सोरो, मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है ना, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, इस टाइप से। और कुछ अलग देखो, सामान्य वर्तमान काल के बारे में कुछ और जानकारी देखो, बहुत छोटा सा एक और यूज है, देखो क्या है, कुछ समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि व्हेन, अनटिल, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, के बाद सामान्य भविष्यकाल दर्शाने के लिए सामान्य वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, उसके आते ही हम निकलेंगे, कहने का मतलब क्या है, वो आएगा और फिर हम निकलेंगे, मतलब फ्यूचर में दो क्रिया होने वाली, बात को समझना है ना, बहुत अच्छा है, आसान है। देखो फ्यूचर में जब दो एक्शन होने वाली हो, एक एक्शन हो गई और ये दो एक्शन, है ना, जैसे उसके आते ही हम निकलेंगे, मतलब अभी वो आया नहीं है और हम निकले भी नहीं है, मतलब वो पहले आएगा उसके बाद हम निकलेंगे, मतलब फ्यूचर में दो एक्शन होने वाली है, वो आएगा और हम निकलेंगे, सही बात है। तो दो एक्शन जब फ्यूचर में हो रही है तो पहले जो एक्शन हो रही है और बाद में एक एक्शन हो रही है, देखो दो एक्शन क्या क्या हो रही है, पहले की वो आएगा और बाद में हम निकलेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है कि जो एक्शन पहले होने वाली फ्यूचर में दो एक्शन होने वाली, जो पहले होने वाली उसको हमेशा किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में आने वाली है, जो एक्शन बाद में होने वाली, उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखो समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए समझने की। जैसे कि देखो, ही विल लीव एज सुन एज ही कम्स, वी विल लीव, हाँ सॉरी, वी विल लीव मतलब हम निकलेंगे, एज सुन एज मतलब जैसे ही, देखो एज सुन एज का यूज हो गया, व्हेन का, अंटिल का, आफ्टर का, बिफोर का, ये सब वर्ड शर्त रखने के काम आते हैं ना। तो एज सुन एज जैसे ही कम्स, जैसे ही वो आता है, तो वो आएगा पहले तभी तो आप निकलोगे ना, इसलिए जो ये काम पहले होगा, इसलिए किस में, प्रेजेंट सिंपल में, आप बाद में निकलोगे, इसलिए ये किस में लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर में लिखा गया। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों फ्यूचर में लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, दो कंटिन्यूसली दो फ्यूचर टेंस एक ही सेंटेंस में कभी नहीं लगाना है ना। आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क्स, देखो व्हेन ही आस्क्स, जब वो पूछेगा तब मैं उसे बताऊंगी, मतलब पहले पूछेगा ना, ये एक्शन पहले होगा, बाद में हम बताएंगे, इसलिए जो एक्शन पहले होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है जो हम पढ़ रहे हैं, और जो बाद में होगा वो सिंपल फ्यूचर में, जैसे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल टेल, है ना, हम बताएंगे, देखो वह पूछेगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि देखो, उसके पूछने तक मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, यानी बताने का काम बाद में होगा, पूछने का काम पहले होगा ना, वो पूछेगा तभी बताऊंगा या नहीं बताऊंगा ये बात आएगी, है ना। तो ही आस्क्स, देखो वो पहले पूछने का काम होएगा, बाद में बताना है नहीं बताना है वो काम होएगा बाद में, इसलिए देखो समझ में आ गया। तो ऐसा होता है, फ्यूचर में दो एक्शन हो रही है, जो पहले हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट में, और जो बाद में हो रही है फ्यूचर की वो एक्शन को हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। वेट अंटिल आई कम, पहले आप वेट करोगे ना जब तक मैं नहीं आ जाता, अंटिल आई कम, तो यहाँ पर अंटिल का यूज है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, मेरे आने तक इंतजार करें, सही बात है स्टूडेंट, है ना। वेट अंटिल आई कम, वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता, ये इसका मतलब है, ठीक है। शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट, यानी आप बाहर जाएं, है ना, तो उससे पहले आप क्या कर दिए, सारी विंडोज को बंद कर दिए, बिफोर यू गो आउट,
यानी बाहर जाने से पहले, यहाँ बिफोर का एक कॉन्सेप्ट है, बिफोर, इसलिए यहाँ पर देखो यू गो आउट, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी विंडोज़ को बंद कर देना। तो यहाँ दोनों ही क्या है, सिंपल प्रेजेंट में, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर फ्यूचर की बात हो गई थोड़ी सी, देखो आई विल स्टे विद यू टिल द बस कम्स, जब तक बस नहीं आती मैं आपके साथ क्या रहूँगा, रुका रहूँगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर भी सेंस आ रहा है, ठीक है। तो और क्या यूज़ होता है इसका, देखो कि समाचार पत्रों के शीर्षकों में इस काल का प्रयोग किया जाता है। आप समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो इंडिया विंस द फाइनल, अगर इंडिया ने फाइनल जीत लिया, अगले दिन न्यूज़ में आ रहा है तो वो तो जीत लिया, वो तो पास्ट हो गया ना, वो तो बीत गई बात। लेकिन समाचार पत्रों में जब जो हेडिंग दी जाती है, हेडलाइंस, उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये रूल है, इंडिया विंस द फाइनल ऐसा लिखा आएगा। 4 BSF बटालियंस रश टू डोडा, तो ऐसा है, समझ में आ गया। आगे कुछ और है नहीं। तो स्टूडेंट ये भी थोड़ा सा एक अलग टाइप का यूज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन जाते हैं, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये तो है पूरा बेसिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आगे कोई सिंपल प्रेजेंट नहीं है। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये हम आगे की जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की सीरीज चालू करेंगे तब हम बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, बताने वाले सेंटेंस को ही डील करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इन वीडियोस को। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल तरीके से, उन्हें भी आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।